हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। लास्ट लेक्चर पर हम लोग पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़ रहे थे और पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन वैसे हेडिंग में लास्ट पैराग्राफ जो एनसीईआरटी में दिया है उसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो पहले हम लोग वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वाले पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी में हेडिंग डबल फर्टिलाइजेशन दिए, फिर डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो छोटी सी हेडिंग, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन चीज क्या है तो पहले समझ लीजिए इसको। इधर देख लीजिए, मान लेते हैं कि कोई ये पर्टिकुलर प्लांट है और इस पर्टिकुलर प्लांट में कोई फ्लावर लगा हुआ है और संयोग से ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ये कोई दूसरा पर्टिकुलर प्लांट है, इसमें भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब देखिएगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है। देखिएगा, अभी मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर प्लांट है ए और मान लेते हैं ये कोई पर्टिकुलर प्लांट है बी। साइंटिस्ट के मन में यह है कि इस पर्टिकुलर प्लांट में कोई डिजायर्ड कैरेक्टर है जो साइंटिस्ट को पसंद है। ये पर्टिकुलर प्लांट बी है, उसमें भी कोई डिजायर्ड कैरेक्टर है। साइंटिस्ट चाहते हैं कि एक ऐसा प्लांट बने जिसमें प्लांट ए और प्लांट बी के कैरेक्टर कंबाइन हो जाए। तो प्लांट ए और प्लांट बी के कैरेक्टर तभी कंबाइन हो सकते हैं जब इन दोनों प्लांट के बीच क्या कराया जाए, हाइब्रिडाइजेशन कराया जाए। तो जब कभी इन दोनों प्लांट के बीच हाइब्रिडाइजेशन कराया जाएगा तो वो आर्टिफिशियल तरीके से होगा। आर्टिफिशियल का नेचुरली हो सकता है कि कभी इस पर्टिकुलर प्लांट के पॉलन ग्रेन यहाँ आए या ना आए, लेकिन आप करोगे क्या, यहां से पॉलन ग्रेन ले लोगे, पॉलन ग्रेन कलेक्ट कर लोगे और इन पॉलन ग्रेन को यहां क्या करोगे, रिलीज कर दोगे। तो जब कभी दो डिजायर प्लांट के बीच आप हाइब्रिडाइजेशन कराओ जिसमें किसी एक पर्टिकुलर प्लांट से पॉलन ग्रेन कलेक्ट करो और इनको आर्टिफिशियली रिलीज करो किसी डिजायर्ड प्लांट के स्टिग्मा पर, तो उसी को कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो कहोगे ऐसा कोई भी तरीका जिसमें आर्टिफिशियली पॉलन ग्रेन को रिलीज किया जाए किसी एक सेलेक्टेड प्लांट के एंथर से कलेक्ट करने के बाद किसी एक सेलेक्टेड प्लांट के स्टिग्मा पर। तो डिफरेंट प्लांट के बीच आप पॉलिनेशन करा रहे हो, आर्टिफिशियली करा रहे हो, इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट साफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा, इसका फायदा ये होगा कि बनेगा हाइब्रिड प्लांट। और हाइब्रिड प्लांट के करेक्टर होंगे वो कुछ ए प्लांट के भी होंगे और कुछ बी प्लांट के भी होंगे। लेकिन जितना आसान है उतना आसानी से होना नहीं है। क्या दिक्कत आने वाली जरा देखिएगा। मान लेते हैं कि आपने इस पर्टिकुलर प्लांट को सिलेक्ट किया एज ए मेल प्लांट। इस पर्टिकुलर प्लांट को आपने सेलेक्ट किया है एज ए मेल प्लांट और इस पर्टिकुलर प्लांट को आपने सेलेक्ट किया है एज ए फीमेल प्लांट। लेकिन एक समस्या ये आ गई है कि जिसको आपने फीमेल प्लांट की तरीके से सेलेक्ट किया है इसमें जो फ्लावर है वो तो बाइसेक्सुअल है। और अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो एक विकल्प ये है कि जो इसका एंथर है, इसका जो ये
एंथर है, यहां से पालन ग्रेन निकले और कहां चली जाएं, यहां स्टिग्मा पर आ जाएं। तो अगर ये वाले पालन ग्रेन इस स्टिग्मा पर आ गए तो इसका मतलब ये तो नेचुरल पॉलिनेशन हो जाएगा। और आप चाहते क्या हो, आप चाहते तो ये हो कि इस पर्टिकुलर प्लांट के पालन ग्रेन को यहाँ रिलीज करना है, जबकि संभावना है कि इसी पर्टिकुलर प्लांट के एंथर से पालन ग्रेन आ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ये पालन ग्रेन यहाँ ना आए, ये पालन ग्रेन यहाँ ना आए, तो एक काम करिए, इस पर्टिकुलर एंथर को ही क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। तो एंथर को क्या करोगे, रिमूव कर दोगे। किस पर्पस से, प्रिवेंट कर दो, प्रिवेंट कर दो क्या, सेल्फ पॉलन ना आने पावे। तो सेल्फ पॉलन ना आने पावे इस नाते आप एंथर को क्या कर दो, रिमूव कर दो। एंथर के रिमूव करने को कहते हैं इमैस्कुलेशन। तो पहला सवाल तो ये है कि अगर जिसको आपने फीमेल प्लांट की तरीके से सेलेक्ट किया है उसमें अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो ऐसे में सबसे पहला काम हमको करना पड़ेगा इमैस्कुलेशन। और इमैस्कुलेशन है क्या, ये है रिमूवल ऑफ एंथर। कब रिमूव करोगे ये बताओ, कब रिमूव करोगे, जब एंथर का डेहिसेंस हो जाएगा। अगर एंथर का डेहिसेंस हो जाएगा तब तो सेल पॉलिनेशन हो जाएगा। इसका मतलब है कि एंथर के डेहिसेंस से पहले ही क्या करिए, इमैस्कुलेशन कर दीजिए। तो इमैस्कुलेशन कब करोगे बेटा, तो कहोगे एंथर रिमूव बिफोर डेहिसेंस। डेहिसेंस से पहले करोगे, अगर डेहिसेंस के बाद में करोगे तब तो फिर सेल पॉलिनेशन हो ही जाएगा। जब ये यहाँ पहुंच जाएंगे तो रिमूव करने का कोई मतलब नहीं बचा। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, इमैस्कुलेशन कर दो, जिससे क्या नहीं होगा, सेल्फ पॉलन नहीं आएंगे। चलो ठीक है, लेकिन एक विकल्प और भी तो है। मान लेते हैं कि एयर में कोई पालन उड़ रहे हैं, तो अगर एयर वाले पालन जिनको हम अनवांटेड पालन कहेंगे, तो ये अनवांटेड पालन भी तो यहाँ आ सकते हैं। और अगर अनवांटेड पालन यहाँ आ गए तो फिर आपकी आपकी जो इच्छा है कि आप ये वाला पालन ग्रेन यहाँ रिलीज करो वो नहीं पूरी होगी, क्योंकि ये वाले पालन पहले आके फर्टिलाइज कर देंगे। तो आप क्या कहोगे, तो अनवांटेड पालन से भी इस स्टिग्मा को बचाना है। तो बचाने का तरीका क्या है, बचाने का एकमात्र तरीका है, क्या करिए, बचाने का एकमात्र तरीका है कि इस पर्टिकुलर फ्लावर के बाहर, इस पर्टिकुलर फ्लावर को कवर कर दीजिए। तो इसको कवर कर दिया जाएगा, कवर फीमेल फ्लावर, या पर्टिकुलर कह सकते हो, कवर कर दो किसको, फ्लावर को। फ्लावर को कवर कैसे करोगे, तो याद रखिएगा पेपर यूज करोगे, बटर पेपर यूज करेंगे। तो बटर पेपर यूज करेंगे, इसको कवर कर देंगे। किस पर्पज से, क्या रोक दिए जाए, अनवांटेड पालन रोक दिए जाए। तो दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, तो जो दूसरा काम है इसको कहते हैं बैगिंग। क्या कहते हैं, बैगिंग। तो बैगिंग करेंगे, बैगिंग में क्या करेंगे, बैगिंग में फ्लावर को कवर कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, तो कहोगे बटर पेपर। किस पर्पस से किया आपने, इस पर्पस से किया है कि प्रिवेंट कर सको, किसको, अनवांटेड पालन को।
हाँ बच्चों, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया थोड़ी देर के लिए। तो अभी तक जो बात हमको समझ में आ गई है क्या, कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है क्या, पहले तो ये समझ में आ जाए। तो है ये कि जब कभी किसी डिजायर प्लांट के पालन ग्रेन को कलेक्ट करके किसी डिजायर प्लांट के स्टिग्मा पर रिलीज किया जाए आर्टिफिशियली, तो उसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। लेकिन इस रास्ते में दो समस्याएं आती हैं। अगर डिजायर्ड फीमेल प्लांट के बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं तो सबसे पहली समस्या है कि उसी के एंथर से पॉलिनेशन हो सकता है। इससे बचना है तो क्या करिए, एंथर ही रिमूव करिए। अब एंथर रिमूव करोगे तो कहोगे क्या, इमैस्कुलेशन। लेकिन दूसरी समस्या है कि अनवांटेड एयर के पॉलन आ सकते हैं, उससे बचना है तो पहले इसको कवर करिए, किसके द्वारा, बैग, कहोगे क्या, बैगिंग। तो इमैस्कुलेशन और बैगिंग दो फेनामेना हैं। इमैस्कुलेशन का पर्पज है कि सेल्फ पॉलन को बचाओ, और बैगिंग का पर्पज है कि जो अनवांटेड पॉलन है उनसे स्टिग्मा को बचाओ। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि जब ये जो इस पर्टिकुलर स्टिग्मा है जब ये सही हो जाए, जब इस लायक हो जाए कि पालन ग्रेन यहाँ डाल सको, तो रिसेप्टिविटी जब हो जाएगी तब इस बैग को हटा देंगे। इस बैग को हटा करके यहाँ से पालन ग्रेन ला करके डाल देंगे, और उसके बाद बैग फिर से बंद कर देंगे, मतलब रीबैगिंग कर देंगे। तो जरा देखो क्या करना है। जो फीमेल पेरेंट की तरीके से है, उसका जो फ्लावर है अगर वो बाइसेक्सुअल है तो सबसे पहले क्या करो, इमैस्कुलेशन करो। और क्या करो, बैगिंग करो। और उसके बाद क्या करो, इमैस्कुलेशन बैगिंग के बाद जब इस पर्टिकुलर फ्लावर का जो स्टिग्मा है वो जब रिसेप्टिव हो जाए, तब तब पालन ग्रेन रिलीज कर दो, किस पर, स्टिग्मा पर। और इसका रिजल्ट क्या होगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। तो पॉलिनेशन हो तो जाएगा और ये सही है। लेकिन अगर कहीं, अगर पेरेंट के जो फ्लावर हैं, पेरेंट के जो फ्लावर हैं वो यूनिसेक्सुअल हैं, तब अगर यूनिसेक्सुअल हैं तो बताओ कि क्या इमैस्कुलेशन की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि अभी उसमें एंथर है ही नहीं। तब है नहीं तो रिमूव क्या करोगे, तो क्या कहोगे, नो इमैस्कुलेशन, ओनली क्या करोगे, बैगिंग करोगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि जो सिलेक्टेड फीमेल पेरेंट का फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है। अगर वो बाइसेक्सुअल है तो इमैस्कुलेशन और बैगिंग दोनों काम करने पड़ेंगे, और अगर वो यूनिसेक्सुअल है तो इमैस्कुलेशन की आवश्यकता नहीं है, क्या है, सिर्फ बैगिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पर्टिकुलर फ्लावर में क्या किया, पर्टिकुलर फ्लावर में किया इमैस्कुलेशन, उसके बाद क्या किया, बैगिंग। और बैगिंग करने के कुछ दिन बाद जब स्टिग्मा रेडी हो जाएगी तो पालन रिलीज करोगे। और पॉलन रिलीज करने के बाद फिर से ढक दोगे, रीबैगिंग। तो देखिए, पहले क्या किया था, बैगिंग, और उसके बाद क्या किया, रीबैगिंग। तो फिर से सुनते हैं, पहले किया क्या, इमैस्कुलेशन, फिर क्या किया, बैगिंग, फिर पालन को रिलीज किया जब स्टिग्मा रेडी हो गया, और पालन रिलीज करने के बाद फिर से री बैगिंग किया। ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो इसको जरा एनसीईआरटी से देख लेते हैं।
बस बच्चों 2 मिनट।
हाँ बच्चों, थोड़ा सा डिस्टरबेंस था। चलिए, ये देखिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, पैराग्राफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है और देखते हैं क्या दिया है। लिखा है ए ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज ऑफन जेनरा टू कंबाइन क्या डिजायरेबल कैरेक्टर टू प्रोड्यूस क्या कॉमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक मेजर अप्रोच है किसमें, क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में। इन सच a crossing experiment it is important to make sure that only desired pollen grain used for क्या pollination and stigma is protected from contamination किससे, unwanted pollen। दिस इज अचीव्ड बाई, इसके लिए दो तरीके हैं, एक तरीका कौन सा है, इमैस्कुलेशन, और एक तरीका कौन सा है, बैगिंग। अगर फीमेल पेरेंट के जो फ्लावर हैं वो कैसे हैं, बाइसेक्सुअल हैं, तो रिमूव कर दो क्या, एंथर, कहां से, फ्लोरल बड से, बिफोर एंथर डेहिसेंस। एंथर का डेहिसेंस हो उससे पहले ही रिमूव कर दो, क्या, बाय यूजिंग फॉरसेप्स। दिस स्टेप को कहते क्या है, इमैस्कुलेशन। जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है उसको फिर कवर कर दीजिए, किससे, बैग, किसका बना होगा, बटर पेपर। किस पर्पस से, प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलन। इस प्रोसेस को कहते क्या है, बैगिंग। व्हेन स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर क्या हो, इसकी रिसेप्टिविटी आ जाए, तो मैच्योर पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करिए, कहां से, एंथर से, कहां से, मेल पेरेंट से, और इनको डस्टेड का मतलब रिलीज कर दो, कहां, स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। उसके बाद फिर से क्या कर दो, फिर से रीबैग कर दो, और फ्रूट अलाउ टू डेवलप। लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है इफ फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो कोई समस्या नहीं है, लिखा है देयर इज नो नीड फॉर, किसके लिए, इमैस्कुलेशन। फिर क्या करना चाहिए, फीमेल फ्लावर को जब बड में हो उसी समय क्या कर दो, बैग कर दो, बिफोर फ्लावर ओपन, फ्लावर ओपन हो उससे पहले ही बैगिंग कर दो, और जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाए तो पॉलिनेशन कर दो यूजिंग द डिजायर्ड पॉलन ऑफ द फ्लावर, और उसके बाद फिर से क्या कर दो, री बैग्ड कर दो। ठीक है, चलिए इस तरीके से कंप्लीट हो गया पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। कल रह गया था 10 मिनट का ये लेक्चर। अब हम लोग पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों। तो हेडिंग डालेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। देखो कितने अच्छे अच्छे यहाँ सवाल हैं, ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि ये स्टिग्मा है और ये स्टाइल और ओरी है। ये मान लेते हैं कि यहाँ कोई पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ है, उस पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन की खास बात ये हो सकती है कि ये हो सकता है कि राइट पॉलन हो, राइट पॉलन केम ऑन स्टिग्मा। राइट पॉलन कौन सा है ये अलग से मसला है। राइट पॉलन की डिफिनीशन है ऐसा पॉलन जो सेम स्पीसीज से आया हो, ऐसा पॉलन जो सेम फ्लावर से ना हो, ऐसा पॉलन जो डिफरेंट फ्लावर से आया हो,
डिफरेंट प्लांट से आया हो लेकिन सेम स्पीसीज का हो। तो वो तो इससे पहले वाले लेक्चर में क्लियर कर दिए थे कि ऐसा पॉलन ग्रेन जो सेम स्पीसीज के डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर से आया हो। एक क्वेश्चन। दूसरा सवाल, यहां जो पॉलन ग्रेन आया है वो हो सकता है कि टू सेल्ड हो। अगर ये टू सेल्ड है इसका मतलब ये है कि इसमें एक जनरेटिव सेल है और एक जनरेटिव है और एक वेजिटेटिव है। तो जो जनरेटिव सेल है इसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा और डिवाइड करके क्या बना लोगे, दो मेल गैमीट। एक क्वेश्चन तो ये बचा कि जो भी पॉलन ग्रेन यहां आया है अगर वो टू सेल स्टेज में आया है तो अभी जनरेटिव सेल का डिवीजन करेंगे और जनरेटिव सेल को डिवाइड करके दो मेल गैमीट बना लेंगे। दूसरा विकल्प है कि हो सकता है कि ये थ्री सेल्ड आया हो। अगर ये थ्री सेल्ड स्टेज में आया है इसका मतलब इसमें पहले से ही क्या है, दो मेल गैमीट बने हुए हैं। तो पहले से ही आपको पता है कि जो 60% एंजियोस्पर्म है उसमें आने वाला जो पॉलन ग्रेन है वो टू सेल स्टेज में होता है और 40% में ये थ्री सेल स्टेज में होता है। थ्री सेल में आया है तो मेल गैमीट बन के आए हैं, टू सेल में आया है तो मेल गैमीट यहाँ बन जाएंगे। ठीक, एक काम। दूसरा देखिए, अगर ये राइट पॉलन है तो जल्दी ही हम देखेंगे कि यहां से पॉलन ट्यूब बनने लगेगी, यहां से पॉलन ट्यूब बनेगी और ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे स्टिग्मा के टिश्यू को पार करते हुए स्टिग्मा के टिश्यू को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगी। और ध्यान से देखेंगे तो इसी के अंदर इसी पर्टिकुलर पॉलन ट्यूब में दो मेल गैमीट हमको मिलेंगे। ये क्या है, पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और इसी को कहते हैं पॉलन जर्मिनेशन। तो मान लेते हैं कि यहां राइट पॉलन आया है। अगर ये राइट पॉलन आया होगा तो दो काम होंगे। अगर ये टू सेल में आया है तो यहाँ पहले तो मेल गैमीट बना लो और टू सेल में नहीं आया, थ्री सेल में आया तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन किसी भी स्थिति में चाहे टू सेल में आए हो चाहे थ्री सेल में आए हो पॉलन ट्यूब तो बनाना ही पड़ेगा। पॉलन ट्यूब बनेगी और उसी पॉलन ट्यूब में क्या होंगे, दो मेल गैमीट होंगे। तो मेल गैमीट, ये पॉलन ट्यूब मेल गैमीट कहाँ कैरी होंगे, कैरी इन पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब में मेल गैमीट कैरी होंगे, इसी को कहते हैं साइफनोगैमी। तो एक ये सवाल आपको मिल गया, साइफनोगैमी क्या है। तो कहोगे जब मेल गैमीट किसके अंदर हो, पॉलन ट्यूब के द्वारा यहां से यहां मूव कर रहे हो, उसको कहते क्या है, साइफनोगैमी। फिर देखें क्या है, ये है स्टिग्मा और ये है स्टाइल और ये है ओवरी। तो होगा क्या, पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी, ग्रोज इन टिश्यू किसका, स्टिग्मा के और किसके, स्टाइल के। और कहां पहुंच जाएगी, रीच इन ओरी। ठीक है, ये ओरी पहुंच जाएगी। अब ओरी के अंदर का हाल जरा देखते हैं। ओरी के अंदर का हाल ये है कि ओरी के अंदर पाया जाएगा ओव्यूल। ओरी के अंदर पाया जाएगा ओव्यूल और ओव्यूल में होगा क्या, माइक्रो पाइल। तो जो ये पॉलन ट्यूब यहां आई है वो इसी माइक्रोपाइल से
ओव्यूल के अंदर जाएगी तो पालन ट्यूब इंटर करेगी। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं, देखें। तो पालन ट्यूब इंटर कर गई है किसमें? ओव्यूल के अंदर। किसके थ्रू? माइक्रोपाइल के थ्रू। ठीक। फिर से सुन लेते हैं। अगर यहां राइट पालन आया है, अगर ये 2 सेल में आया है तो इसके जनरेटिव सेल में डिवीजन होगा और बनेंगे 2 मेल गैमीट। अगर 3 सेल में आया है तो मेल गैमीट पहले से बने होंगे। एक क्वेश्चन। दूसरा सवाल ये है कि जैसे जैसे समय बीतेगा यहाँ से पालन ट्यूब निकलेगी और उसी में 2 मेल गैमीट होंगे। धीरे धीरे पालन ट्यूब स्टिग्मा के टिश्यू को पार करेगी, ये स्टिग्मा का टिश्यू है इसको पार करेगी, फिर ये स्टाइल का टिश्यू है इसको पार करेगी, और स्टिग्मा स्टाइल के टिश्यू को पार करते हुए अंततः ये कहां पहुंचेगी? ओवरी में पहुंचेगी। ठीक है, ओरी में पहुंचेगी। अब जब ओरी में पहुंचेगी तो ओरी के अंदर रखा है ओव्यूल, ओव्यूल में है माइक्रोपाइल, उसी माइक्रोपाइल से ये ओव्यूल के अंदर जाएगी। अब इसके बाद देखो क्या होता है। मान लेते हैं कि ये एम्ब्रायोसैक है। अगर ये एम्ब्रायोसैक है तो उसके अंदर देखो क्या होगा। एम्ब्रायोसैक के अंदर माइक्रोपाइलर एंड पर, माइक्रोपाइलर एंड पर माइक्रोपाइलर एंड पर पाई जाएंगे। जरा देखिए, तो ये है सिनर्जिड सेल और ये है एग सेल। ये है एग सेल का न्यूक्लियस जो कि क्या होगा? एन होगा। ये है सिनर्जिड सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, और देखो ये है सेंट्रल सेल और ये है पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या है। ये है पॉलन ट्यूब, एक चीज और देख लीजिए जरा। किसी पर्टिकुलर सिनर्जिड सेल में, किसी पर्टिकुलर सिनर्जिड सेल में होता क्या है कि इसके माइक्रोपाइलर एंड पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम क्या है? फिलीफ फिलीफार्म अपरेटस। ये है फिलीफार्म अपरेटस। तो देखो क्या हो रहा है। हुआ ये है कि यहां पर पालन ट्यूब आई है, ये मान लेते हैं कि पालन ट्यूब है, और पालन ट्यूब के अंदर पहले से ही पता है कि क्या होंगे। पहले से ही पता है कि इसके अंदर 2 क्या होंगे? मेल गैमीट होंगे। हाँ, एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है। इस पालन ट्यूब में एक न्यूक्लियस और पाया जाता है, एनसीईआरटी में इसका नाम लिखा है
वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये वास्तव में क्या है? तो ये वास्तव में न्यूक्लियस है किसका? ऑफ वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो भी यहाँ है, लेकिन इसका कोई बहुत पर्पजफुल नहीं है। इसी का दूसरा नाम ट्यूब न्यूक्लियस भी है। ठीक, अब देखो हुआ क्या है कि जो पालन ट्यूब है वो कहाँ आई है? माइक्रोपाइल से ओव्यूल के अंदर आई है, और ओव्यूल के अंदर ये कहाँ इंटर करती है? ये सिनर्जिड सेल में इंटर करती है। किसकी मदद से? फिलीफॉर्म अपरेटस। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। पालन ट्यूब इंटर करती है किसमें? इन सिनर्जिड सेल। किसकी मदद से? तो आंसर क्या देंगे? फिलीफॉर्म। क्योंकि फिलीफॉर्म अपरेटस ये जो गाइड करता है पालन ट्यूब को कि एंट्री इधर करिए। तो पालन ट्यूब इंटर किसमें की गई है? सिनर्जिड सेल में। फिर देखो क्या करेगी, पालन ट्यूब रिलीज कर देगी क्या? 2 मेल गैमीट। अब कहां रिलीज करेंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन साइटोप्लाज्म। इन साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज करेंगे। ये भी पूछा जाता है सवाल कि पालन ट्यूब 2 मेल गैमीट कहां रिलीज करेंगे? तो आंसर क्या देंगे? सिनर्जिड सेल में रिलीज करेंगे। ठीक है, उसके साइटोप्लाज्म में। आगे देखो क्या होगा। तो आगे देखिए क्या हो रहा है। होगा क्या कि मान लेते हैं कि 2 मेल गैमीट यहां रिलीज हो गए, एक ये 2 मेल गैमेट रिलीज हो गए। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मान लेते हैं कि 2 मेल गैमेट यहां रिलीज हो गए हैं। तो अगर 2 मेल गैमेट रिलीज हो गए हैं तो भी होना क्या है? इसमें से एक मेल गैमेट, ये वाला मेल गैमेट इधर चला जाएगा, एग सेल की तरफ चला जाएगा, जबकि दूसरा वाला मेल गैमेट सेंट्रल सेल में चला जाएगा। तो 2 मेल गैमीट कहां रिलीज हुए? साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड सेल। उसमें से एक मेल गैमीट कहां गया? एग सेल में। एक कहां गया? सेंट्रल सेल में। जो एग सेल में जाएगा वो किससे फ्यूज करेगा? न्यूक्लियस ऑफ एग सेल। और जो सेंट्रल सेल में जाएगा वो किससे फ्यूज करेगा? पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। तो जरा देखिए क्या हुआ है। हुआ ये है कि जो 1 मेल गैमीट है वो किधर की तरफ मूव कर गया? टूवर्ड एग सेल। और अगर एक सेल की तरफ मूव करेगा तो ये किससे फ्यूज कर जाएगा? न्यूक्लियस से। और अगर ये न्यूक्लियस से फ्यूज कर गया तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा जाइगोट, जो कि होगा क्या? 2n। ये मेल गैमीट का, ध्यान सुनिएगा, मेल गैमीट का एग सेल के न्यूक्लियस की तरफ जाना और उससे जो फ्यूज होना है, यही असली में क्या है? फर्टिलाइजेशन है। ये असली में फर्टिलाइजेशन है और इसको कहते हैं सिनगैमी। तो ये क्या हुआ है? ये सिनगैमी हुआ है। लेकिन दूसरा देखो, एक और मेल गैमीट है, ये क्या करेगा? तो ये मूव करेगा किधर की तरफ? टूवर्ड पोलर न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई की तरफ मूव करेगा और उससे फ्यूज कर जाएगा।
किससे फ्यूज करेगा, फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियाई। और जब पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा तो रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट होगा ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं PEN, जो कि होगा क्या, 3N का। यह घटना जिससे ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है, इसी को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। अब इसका नाम ट्रिपल फ्यूजन क्यों है, क्योंकि 3 हेप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज किए। कौन सा, देखिए एक हेप्लॉइड न्यूक्लियस तो मेल गैमीट का था, और एक N+N तो पहले से था ना, तो पोलर न्यूक्लियाई के 2 हेप्लॉइड न्यूक्लियस और एक हेप्लॉइड न्यूक्लियस मेल गैमीट का, तो 3 हेप्लॉइड न्यूक्लियस हो गए। इसी नाते इसको कहते हैं क्या है, ट्रिपल फ्यूजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेल गैमीट किससे फ्यूज किया है, एक मेल गैमीट फ्यूज किया है एग सेल से, और एक मेल गैमीट किससे फ्यूज किया है, पोलर न्यूक्लियाई से। एग सेल से फ्यूज किया है तो एग सेल किस में कन्वर्ट हो गया, जाइगोट में, और जो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज किया है वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में। तो जरा वापस चलते हैं। स्थिति ये हुई होगी कि जो ये पोलर न्यूक्लियाई है ये किस में कन्वर्ट हो गया, तो आप कहोगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। किसमें फ्यूज किया है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, और ये होगा कैसा, 3N। लेकिन जो सेंट्रल सेल है ये भी तो चेंज हो जाएगी। ये किसमें चेंज हो जाएगी, इसे कहोगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और ये भी क्या होगी, 3N। इसको शॉर्ट फॉर्म में PEN कहोगे, और इसको शॉर्ट फॉर्म में PEC कहोगे। और देखो क्या चेंज होगा, एग सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जाइगोट, जो कि होगा क्या, 2N। तो फर्टिलाइजेशन के बाद देखो क्या क्या चेंज हुआ है। एग सेल जाइगोट में कन्वर्ट हो गया, सेंट्रल सेल प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो गई, पोलर न्यूक्लियाई प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, बाकी चीजों का क्या होगा, तो बाकी चीजों जैसे सिनर्जिड सेल, इसका क्या होगा, यहाँ एंटीपोडल सेल भी तो होंगी। इनका क्या होगा, तो देखो फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से चेंज आने वाले हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद देखो क्या क्या होगा। तो सबसे पहले बताओ क्या हुआ, सबसे पहले तो एग सेल का क्या हुआ, तो एग सेल कन्वर्ट हो गई किसमें, जाइगोट। और जाइगोट का क्या होगा, जाइगोट भविष्य में क्या बना लेगा, एम्ब्रायो बना लेगा। ठीक, और देखो दूसरी चीज थी सेंट्रल सेल, इसका क्या हुआ, तो ये कन्वर्ट हो गई प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PEC। और इसका क्या होगा, ये 3N की सेल होगी, और यही बाद में बनाएगी क्या, एंडोस्पर्म टिश्यू। ठीक, एक और चीज देखिए, तीसरी चीज थी पोलर न्यूक्लियाई, इसका क्या होगा, तो पोलर न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो जाएगी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे PEN, और ये भी क्या होगी, 3N की होगी। और देखो क्या होगा, चौथी चीज
देखिएगा, जो सिनर्जिड सेल है, पांचवी जो एंटी पोडल सेल है, छठा जो न्यूसेलस बचा होगा, सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल, न्यूसेलस, और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये सब के सब, ये सब के सब क्या कर जाएंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे। तो कौन कौन सी चीज डीजेनरेट कर जाएगी, सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल, न्यूसेलस और ट्यूब न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियाई का क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सेंट्रल सेल का क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। एक सेल का क्या होगा, जाइगोट, और उससे क्या बनेगा, एम्ब्रायो। ठीक है, और देखिए जरा, तो स्थिति देखो ये होगी कि मान लेते हैं कि ये एम्ब्रायोसैक था, तो एम्ब्रायोसैक की जो सेंट्रल सेल थी, अब इसका नाम बदल जाएगा। एम्ब्रायोसैक की सेंट्रल सेल का नाम हो जाएगा प्राइमरी इंडो स्पर्म सेल, और इसके जो दो न्यूक्लियस थे वो फ्यूज होकर के अब क्या बन चुके हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस है ट्रिप्लॉइड, तो सेल भी क्या होगी, सेल भी ट्रिप्लॉइड होगी। एक और खास बात, इसमें जो एग सेल थी वो अब किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, तो जो एग सेल है वो किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, जाइगोट में। हाँ, एक और खास बात, अगर आपसे कहा जाए कि ये माइक्रोपाइलर इंड है, तो ये क्या होगा, सेलाजल इंड। तो जाइगोट कहां होगा, तो कहोगे एट माइक्रोपाइलर इंड। भविष्य देखो क्या है, भविष्य ये है कि इस जाइगोट से क्या बन जाना है, एम्ब्रायो, और इस सेल से क्या बन जाना है, इंडोस्पर्म बन जाना। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से इवेंट होंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से इवेंट होंगे, तो देखो कौन कौन से इवेंट होंगे, तो देखिए 4 इवेंट होने हैं केवल बस। सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला इवेंट है वो है इंडोस्पर्म फॉर्मेशन, दूसरा है एम्ब्रायो फॉर्मेशन, तीसरा है सीड फॉर्मेशन, और चौथा है फ्रूट फॉर्मेशन। कैसे कैसे ये भी क्लियर है, जो PEC है, जो PEC है वही किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इंडोस्पर्म बनाने में। जो जाइगोट है वही क्या बना लेगा, एम्ब्रायो बना लेगा। जो ओव्यूल है वही क्या बना लेगा, सीड बना लेगा। और जो ओवरी है वही क्या बना लेगी, फ्रूट बना लेगी। तो कौन कौन सी चीजें बननी है, तो आप कहोगे एंडोस्पर्म बनना है, एम्ब्रायो बनना है, सीड बनना है और फ्रूट बनना है। और कहां से, एंडोस्पर्म कहां से बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से। एम्ब्रायो कहां से बना, जाइगोट से।
सीड कहाँ से बना, ओव्यूल से, और फ्रूट कहाँ से बना, ओवरी से। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमको ये 4 इवेंट पढ़ने हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में अब सिर्फ यही 4 हेडिंग बची हैं, एंडोस्पर्म कैसे बनेगा, फिर एम्ब्रायो कैसे बनेगा, फिर सीड कैसे बनेगा, फिर फ्रूट कैसे बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और याद रखना है, तो पहली हेडिंग होगी एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, फिर होगा एम्ब्रायो फॉर्मेशन, फिर सीड फॉर्मेशन और फिर फ्रूट फॉर्मेशन। पहले जरा इसको देख लेते हैं एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है। देखिए कैसे लिखा है एनसीईआरटी में, लिखा है आफ्टर एंटरिंग वन, किसी एक सिनर्जिड में जो पालन ट्यूब है वो रिलीज करेगी क्या, 2 क्या, मेल गैमीट, कहा, साइटोप्लाज्म ऑफ क्या, सिनर्जिड। एक क्वेश्चन, उसमें से जो एक मेल गैमीट है, 1 मेल गैमीट मूव करेगा किधर की तरफ, एग सेल की तरफ, और फ्यूज कर जाएगा उसके न्यूक्लियस से, तो कंप्लीट हो जाएगी क्या, सिनगैमी, और इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल, नाम क्या होगा, जाइगोट। लेकिन जो दूसरा मेल गैमीट है वो किधर की तरफ जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई, जो कहाँ लोकेटेड है, सेंट्रल सेल में, और उससे अगर फ्यूज किया तो क्या बनाएगा, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहेंगे, पीएन। क्यों, क्योंकि इसमें फ्यूजन हुआ है किसका, 3 हेप्लॉयड न्यूक्लियाई, इसी नाते इसका नाम क्या रख दिया गया, ट्रिपल फ्यूजन। हाँ, एक और खास बात है, वो भी जरा देख लेते हैं बैक में चल के। किसी फ्लावरिंग प्लांट में जो फ्यूजन हुए हैं वो 2 प्रकार के हुए हैं, एक का नाम क्या है, सिनगैमी, और एक का नाम क्या है, ट्रिपल फ्यूजन। चूंकि 2 प्रकार के फर्टिलाइजेशन यहां देखने को मिले हैं, एक सिनगैमी देखने को मिला है, एक ट्रिपल फ्यूजन देखने को मिला है, इसी नाते इसको मिला करके कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो किसी फ्लावरिंग प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, तो कहोगे 2 प्रकार के फ्यूजन हुए हैं, एक जगह एग सेल का मेल गैमीट से फ्यूजन हुआ है, एक जगह एक सेल का नहीं, एक जगह एक सेल का मेल गैमीट से हुआ है, और एक जगह मेल गैमीट का पोलर न्यूक्लियस से हुआ। चूंकि 2 प्रकार के फ्यूजन हुए हैं, इसी नाते इसको कहते क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि बहुत यूनिक इवेंट है किसमें, फ्लावरिंग प्लांट में। चलिए जहां थे वहां देखते हैं। देखो यहां लिखा है 2 टाइप के फ्यूजन हुए हैं, 2 टाइप के फ्यूजन हुए, एक कौन सा हुआ है, सिनगैमी, और एक कौन सा हुआ है, ट्रिपल फ्यूजन, कहाँ, एम्ब्रायो सैक में, इसी नाते इसको कहते क्या हो, डबल फर्टिलाइजेशन। और ये यूनिक इवेंट है किसमें, फ्लावरिंग प्लांट में। सेंट्रल सेल आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन का नाम क्या हो जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, पीसी, जो कि डेवलप करके क्या बनाएगी, एंडोस्पर्म, जबकि जो जाइगोट है वो डेवलप करके क्या बनाएगा, एम्ब्रायो। ठीक बच्चों, तो अभी ये छोटा लेक्चर है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब एक लेक्चर में हम लोग एंडोस्पर्म फॉर्मेशन और एम्ब्रायो डेवलपमेंट पढ़ेंगे, एक लेक्चर में हम लोग सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन। ठीक है, बाय बाय बच्चों।